अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जिसमें तकरीबन 8 या 10 पार्ट हैं, उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना है अपने क्वेश्चन को। 2 - i/4। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, हम पावर 4 को जो है ब्रेक करेंगे। 2 - i² होल स्क्वायर। सो अब आपने क्या करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a² - 2ab प्लस b² होल स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 × 2 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है, तो ये वाली वैल्यू -1 हो जाएगी। सो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। सो यू हैव 3 - 4 आयोटा। दिस 4 इज माइनस बाय दिस -1। सो यू हैव 3। अब अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a - b का होल स्क्वायर, a² क्या हो जाएगा, 3² - 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आयोटा की स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। बिकॉज 4 आयोटा स्क्वायर जो होगा वो 16 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा। सो आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के इक्वल है। सो यू हैव 9 - 24 आयोटा -16, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो 9 - 16 जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, -7। सो -7 - 24 आयोटा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, 1 + i/3। सो 1 + i/3 को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले वो a + b का होल क्यूब होगा। सो यू हैव a + b होल क्यूब। सो यू हैव a³ + 3a² b + 3ab² प्लस b³ इज द फॉर्मूला। सो अप्लाई करते हैं। 1³ + 3a² 1² प्लस b आयोटा हो जाएगा आपके पास, प्लस 3 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। सो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 1 3। सो यू हैव 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब आपको मालूम है कि सिंस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो हम इसको फर्दर ब्रेक करेंगे। 1 + 3 आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, और आयोटा क्यूब को हमने ब्रेक कर दिया आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर में। सो आयोटा स्क्वायर की जगह पे अगेन -1 आएगा, और ये आपके पास वैल्यू जो हो जाएगी, ये आपके पास माइनस आयोटा हो जाएगा, और दिस प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस -1, सो यू हैव -3। सो 1 - 3 जो आएगा आपके पास, वो आ जाएगा -2 + 2 आयोटा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पार्ट नंबर 5 है। √2 + आयोटा डिवाइड बाय √2 - आयोटा। इस मेथड इसको इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड। पहला मेथड जो है वो आपके पास बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, जो कि हमने लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप जो है चेक कर सकते हैं। हमने वहां पर ये अप्लाई करना सिखाया था बच्चों को। तो √2 + आयोटा डिवाइड बाय √2 - आयोटा, उसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 + आयोटा हो जाएगा, और ये √+2 आयोटा हो जाएगा। सो a + b और a - b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो सबसे पहला काम जो आपने करना है, वो करना ये है कि गिवन क्वेश्चन को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। सो यू हैव √2 + आयोटा। तो √2 + आयोटा में रियल पार्ट जो है वो √2 है,
और आयोटा जो है आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी पार्ट है और इसके साथ क्या लिखेंगे हम, वन। सो पहला वाला रूट 2 प्लस आयोटा जो है वो रूट 2 कॉमा 1 हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ गया। और डिनोमिनेटर में क्योंकि डी की वैल्यू जो है वो -1 है, तो यहाँ पे रूट 2 - 1 आ जाएगा। सो अब आपके पास ए की जो वैल्यू है वो है आपके पास रूट 2, बी की जो वैल्यू है वो है रूट 2, और सी की जो वैल्यू है वो है 1, सॉरी -1। और ये कुछ गलती हो गई है यहाँ पे, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है रूट 2, और डी की जो वैल्यू है वो है -1। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी डिवाइड बाय सी कॉमा डी का। सो फॉर्मूला जो है वो आपके पास ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, और कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। सो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सो रूट 2 कॉमा 1 डिवाइड बाय रूट 2 कॉमा -1 इक्वल टू, ए की जगह पे रूट 2 आ गया, सी की जगह पे रूट 2 आ गया, डी की जगह पे -1 आएगा, बी की जगह पे 1 आएगा। सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगी वैल्यू, रूट 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। और ये हमने वैल्यू पुट कर दी। लेकिन हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि इरेजर से पहले जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमने लिखी थी यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं, ताकि आपको देखने में कोई कंफ्यूजन ना हो। सो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे मजीद। सो जो पहली वाली वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो 2 हो जाएगा। सो दिस इज 2, 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस प्लस माइनस, सो यू हैव -1। सी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, सो यू हैव 2 + 1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो 2 + 1। सो रूट 2 वन ज़ा रूट 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो यू हैव रूट 2 + रूट 2। ये हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 2√2/3। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/3 प्लस 2√2/3 आयोटा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सो अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी कुछ ऐसा ही है, पार्ट नंबर 6 है ये। 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा। सो यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी वैल्यूज क्या आती है। सो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 1 × 2 हो गया, 1 मल्टीप्लाई -आयोटा आ गया, आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा आ गया, एंड आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा जो है वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज आयोटा स्क्वायर। और ये आपके पास 1 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा जो आएगा आपके पास, ये आएगा 1 - आयोटा होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 - आयोटा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, a² -2ab + b²। सो यू हैव 1 ² 1 -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, ये हमने पहले लिख दिया यहाँ पे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 हो जाएगी। सो दिस माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। और ये दिस इज इक्वल टू 2 + आयोटा।
सो डिनोमिनेटर में जो है ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, सो दिस -1 एंड +1 इज -1, सो दिस -1 इज कैंसिल आउट बाय दिस वन, सो यू हैव 2 + 1 + iota divided by -2 iota. So you have 3 + iota divided by -2 iota. अब डिनोमिनेटर में से आपको जो है आयोटा को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. सो -2 आयोटा का जो कॉन्जुगेट आएगा वो +2 आयोटा आएगा, +2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. सो यू हैव 6 iota + 2 iota स्क्वायर डिवाइड बाय -4 iota स्क्वायर. 2 3 जा 6 हो गया ये. And this iota is multiplied by iota, so iota square 2 iota square हो जाएगा. ये iota square again -1 के इक्वल होता है. So you have 6 iota -2 divided by 4, because iota square जो है -1 के इक्वल है. So अब हमें करना क्या है, करना ये है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्या क्या किया है यहाँ पे. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है आपके पास बेसिकली वो -1 है. सो यू हैव 6 आयोटा माइनस सॉरी +2 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ -1 इंटू माइनस. सो यू हैव 6 iota -2 डिवाइड बाय 4. अब इसके बाद हमने क्या किया है, इसका एलसीएम को ब्रेक किया है. -2 डिवाइड बाय 4, 6 iota डिवाइड बाय 4. सो यू हैव -1/2 + 3 iota डिवाइड बाय 2. ये कैंसिल आउट किया है. 2 3 6 and 2 2 4. So you have 3 iota divided by 2 and -1/2, which is the required answer. So next question जो है पार्ट नंबर 6 7 है आपके पास. 2 + iota पावर 2 डिवाइड बाय 3 -4 iota. बड़ा ही आसान सा सवाल है. न्यूमरेटर में आपके पास होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर. सो यू हैव a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर. सो फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर + 2ab. सो यू हैव 2 × 2 4 iota हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है. सो यू हैव 4 iota + 4 -1 डिवाइड बाय 3 -4 iota. सो 4 + 4 iota -1 डिवाइड बाय 3 -4 iota. 4 -1 आपके पास जो है ये 3 के इक्वल हो जाएगा. सो ये हैव 3 + 4 iota डिवाइड बाय 3 -4 iota. तो अब आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना. So 3 + 4 iota divided by 3 -4 iota multiplied by 3 + 4 iota divided by 3 + 4 iota. 3 -4 iota का कॉन्जुगेट जो आएगा वो 3 + 4 iota आएगा. तो यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है a - b और a + b है. सो यू हैव a स्क्वायर -b स्क्वायर, और न्यूमरेटर में सेम वैल्यूज आ रही है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगी. सो यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया हमने. 3 × 3 9 हो जाएगा. 3 × 4 12 iota, 4 × 3 12 iota, 4 4 16 iota स्क्वायर डिवाइड बाय a - b. और a + b जो है आपके पास इज इक्वल टू a स्क्वायर -b स्क्वायर. सो 9 - 16 कैसा आया ये, +24 iota डिवाइड बाय 9 - 16 iota स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है. सो दिस माइनस एंड प्लस -1 ये पहले लिख दिया हमने, और ये दोनों को ऐड कर लिया. सो 24 आयोटा हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9 हो गया. 16 आयोटा स्क्वायर हो गया. आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है. सो यू हैव -7 + 24 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25. सो -7 + 24 आयोटा डिवाइड बाय 25 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे. सो आपका जो आंसर आएगा वो भी आपका आंसर आएगा. उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. सो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. पार्ट नंबर 8 है 1 डिवाइड बाय 2 -iota होल स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे.
a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. सो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किए. सो यू हैव 1 माइनस, so you have 1 upon 4 minus 4 iota plus into minus 1, which is equal to 1 divided by 3 minus 4 iota. सो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपके पास डिनोमिनेटर में, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 3 माइनस 4 आयोटा आ रही है, तो इसमें भी आप कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा. सो न्यूमरेटर की वैल्यू जो आएगी वो 3 प्लस 4 आयोटा ही आएगी, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया. सो ए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर. सो आयोटा स्क्वायर जो है माइनस 1 के इक्वल है. सो यू हैव 9 प्लस 16 विच इज इक्वल 25. लास्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, 3 अपॉन 25 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 25. This should be equal to 25. This is not equal to 24. This is equal to 25. So this is the required answer.